तो सबसे पहले सबको गुड मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ने वाले बीवर। इससे पहले भी हमने बीवर पढ़ा था, पर वो हमने प्रेजेंट में पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले पास्ट में। पास्ट मतलब जो, पहले हम थोड़ा हेडिंग लिख देता हूँ, फिर आपको साथ साथ बताते भी जाऊँगा, ठीक है। जैसे हमने, और आप भी साथ साथ लिखते रहना, सुनते रहो, उसके बाद धीरे धीरे आप लिखते रहना कि जो जो मैं बोल रहा हूँ वो सब लिखते रहना, ठीक है। तो आज हमारी हेडिंग क्या, सबसे पहले हम पढ़ने वाले बी वर्ब, पढ़ने वाले हैं पास्ट में, इन पास्ट, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले बी वर्ब इन पास्ट में। पास्ट का मतलब क्या होता है, सिंपली जो समय हमारा बीत चुका है उसे हम पास्ट बोलते हैं। मतलब जैसे मैंने कल खाना खाया था, मैं कल घूमने गया था, मतलब जो मैं काम कर चुका हूँ, जो हमारा समय बीत चुका है, हम उसे पास्ट बोलेंगे। पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि हमारे टाइम 3 होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ठीक है। तो प्रेजेंट ये होता है जो भी हमारा चल रहा है, जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हमारा टाइम चल रहा है, उसे प्रेजेंट टाइम बोलते हैं, ठीक है। और पास्ट मतलब जो हमारा टाइम बीत चुका है, हम उसे पास्ट बोलते हैं। और जो हमारा टाइम आने वाला है उसे हम बोलते हैं फ्यूचर। तो हम पिछली 2 क्लासों में प्रेजेंट के पढ़ चुके हैं बी वर्ब। उसमें हम सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आपने वो सब नहीं देखा तो आप पहले वो देख लेना, जिससे आपको जो बेसिक चीज़ है मैंने उसमें बता रखी है वो आपको क्लियर हो जाएंगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट में। अगर आप न्यू, आपको समझ नहीं आता पास्ट में कि, मतलब आपको सेंटेंस समझ नहीं आ रही कि पास्ट में कैसे याद रखूँ या कैसे पहचानूँ कि मेरा पास्ट का टेंस है या वर्ब का है, कुछ भी, ठीक है। तो सिंपल पहले आप एक बात याद रखो, पास्ट का मतलब होता है जो काम हो चुका है, ठीक है। मतलब जो काम पहले कर चुके हैं उसको पास्ट बोलते हैं, जो बीता हुआ कल है उसको हम पास्ट बोलेंगे। जैसा अब इसे हिंदी में अगर कोई लाइन लिखी आ गई तो हम उसे कैसे पहचानेंगे, तो मैं एक सिंपल, बहुत ही आसान तरीका बताता हूँ आप सबको, कि जिस भी किसी सेंटेंस के एंड में था लिखा आ जाए, ठीक है, जैसे कर रहा था, कर रहे थे, तो था, थे, थी आ जाए, तो हम उसे क्या बोलेंगे, वो हमारा हो जाएगा पास्ट का, ठीक है। किसी भी इसमें अगर हमारा था, थे, थी, मैं लिख देता हूँ। मैं थोड़ा यहाँ पे, मैंने पहले बोला था कि मैं माउस से बनाता तो थोड़ा सही से नहीं होता। आप प्लीज़ अपनी कॉपी में सब एकदम अच्छे से प्यारा सा बनाएंगे, ठीक है। था थर्मस वाला वो है, ठीक है। था, जैसा थे, थी या फिर था, अगर इनमें से कोई भी एक एंड में लिखा आ जाता है तो आप उसे समझ जाना कि हमारा पास्ट का है, ठीक। ये हमारा पास्ट में देखा। जैसे अगर मैं एक सिंपल अभी एक बता दूं जो लिख के कि कैसे मानेंगे, तो मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि वह बीमार था। अब अगर मैं लिखूँ तो वह बीमार, ठीक है। अब अब जिसको समझ आता है कि मैं सेंटेंस को पढ़ के या सुन के समझ सकता हूँ इस काम में, मत ये पहला काम हो चुका तो पास्ट में आएगा, ठीक है। जैसे मैं बीमार था, अभी हूँ नहीं ना, था पहले, तो किसका है ये, पास्ट का। और अगर वैसे नहीं तो हम सबसे लास्ट का वर्ड देखो, मैंने ऊपर क्या लिखा है, अगर कहीं भी था, थे, थी आता है तो हम उसे क्या बोलेंगे, वो हमारा पास्ट में। तो इसमें क्या लिखा रहा है, यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, था, ठीक है। वो मैंने राइटिंग थोड़ी ख़राब है, आप प्लीज़ सही से लिखना, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ। मैं माउस से लिखता हूँ तो इसलिए सही से नहीं लिख पाता हिंदी में, बट आप पूरा अच्छे से लिखना। अगर मुझे राइटिंग समझ नहीं आती तो आप प्लीज़ जो मैं बोल रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से सुन के आप फिर खुद से लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो इसमें लास्ट में क्या आ रहा है, था आ रहा है, तो यानी क्या, ये पास्ट का। तो हमसे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जिस किसी भी सेंटेंस के एंड में था, थे, थी आ रहा है, हम उसे पास्ट का कंसिडर करते हैं। कंसिडर मतलब मानते हैं कि वो पास्ट का है, मतलब पास्ट का होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया कि पास्ट की पहचान कैसे करें कि पास्ट है क्या है, क्या है। तो सिंपल है, जिस भी किसी सेंटेंस के एंड में था है, मतलब सॉरी, था, थे, थी आ जाता है तो हम उसको पास्ट का मानते हैं। एक मैं लिख, तो टाइम वेस्ट होगा, मैं ऐसे ही बोल कर बता देता हूँ। जैसे राम खाना खा रहा था, तो इसका एंड में क्या आ रहा है, था, यानी कि क्या है, पास्ट का,
पास्ट मतलब जो काम हमारा पहले हो चुका है, बीता हुआ टाइम। ठीक है, जैसे तुम मेरे दुश्मन थे, ये किसका हो गया, पास्ट का। अगर मैं इसको बोल दूं तुम मेरे दोस्त हो, अभी इसमें क्या आ रहा है, हो। अब मतलब अभी साफ पता चल रहा अभी तुम मेरे दोस्त हो, अभी भी हो ना साथ में, दोस्त हो, तो ये किसका बन गया, ये बन गया प्रेजेंट का। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, और आप जैसे धीरे धीरे अपना इस पर काम पढ़ाई करोगे, सीखोगे, आप समझोगे। शुरू में आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, बट कुछ टाइम बाद ये आपको ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। आपको फिर कोई याद करने की या बार बार किताब को भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अभी हम पता लगा चुके हैं कि हम किसी भी चीज़ को पास्ट में कैसे बतलाएंगे, ये चीज़ पास्ट में। ठीक है, तो जिसके एंड में क्या आता है, था, थे, थी आता है, वो सब हम क्या बोलते हैं कि भाई ये हमारा किसका है, पास्ट का। ठीक है, अब जैसे मैं पहले बोल चुका था, किसी भी, चाहे वो टेंस का हो, चाहे बी वर्ब का हो, या किसी का भी हो, उसको इंग्लिश का एकदम बनाने के लिए हमें उससे स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर मतलब ढांचा। मतलब जैसे मकान बनाते हैं तो मकान का भी एक पहले ढांचा तैयार करते हैं ना, पिलर रख के, जमीन में पिलर लगाएंगे, तब जाके ईंटों से पूरा ढांचा नहीं, तब जाके उसके अंदर कमरे, किचन, है ना, ये सब सजाते हैं, बनाते हैं, तो उस पहले उसका हम ढांचा तैयार कर लेते हैं ईंटों से। तो ऐसे ही हमें किसी भी टेंस को, किसी भी वर्ब के, या किसी भी उसको बदलने के, हमें अपना उसका एक स्ट्रक्चर होता है, हमें वो याद होना चाहिए। तो आज हम पहले हम बात कर लेते हैं लास्ट में अब सिंपल की, कि सिंपल का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, ये थोड़ा सिंपल है, इतना कोई मुश्किल घबराने वाली बात नहीं है, आराम से हो जाएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो और समझ आ जाएगा। ठीक है, अगर एक बार वीडियो समझ नहीं आती तो आप दोबारा देख लेना, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो जैसा मैं इसका पहले स्ट्रक्चर आप सबको बता देता हूँ, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक, तो इसका स्ट्रक्चर सिंपल है। इसमें एक और अच्छी बात है कि हेल्पिंग वर्ब सिर्फ हमारी दो ही है, तो सिंपल का स्ट्रक्चर कितना मैं लिख देता हूँ। सिंपल का स्ट्रक्चर होता है हमारा, क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस इसमें हमारी प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब क्या थी, प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब थी इज, एम, आर। इसमें उस प्रेजेंट में हमारी तीन थी, हमें दिमाग लगाना पड़ता था, अरे भाई क्या लगाऊं क्या नहीं लगाऊं। इसमें हमारा थोड़ा काम आसान हो गया है, इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, सिर्फ दो हैं, वॉज, डब्ल्यू एक्स, वॉज। ये सब वाज नहीं पढ़ना है, बहुत से बच्चे सब बोलते कुछ और ही है, बोलने का कुछ, तो अपने प्रोनाउंसिएशन पर थोड़ा ध्यान देना, इसे बोलेंगे वॉज, वॉज। और क्या होती है, इसकी होती है वर। इसको बच्चे से भी पता नहीं कुछ और ही बोल देता है, वार वार कर देता है, ये वर होता है, वॉज। मेरे साथ बोलने का, वॉज एंड वर। ठीक है, तो ये वॉज और वर। ठीक, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद हमारा ये आ जाएगा ऑब्जेक्ट, सिंपल है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया हमारा सिंपल का स्ट्रक्चर। ठीक है, सबसे पहले आपको कुछ भी टेंस या हो, कुछ भी हो, किसी भी हो, पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में, उसको इंग्लिश में बताने के लिए आपको उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ठीक, ये हमारा हो गया इसका स्ट्रक्चर। और अब हम इसे, अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग एक दो सेंटेंस बना के देखेंगे, समझेंगे कि कैसा क्या होता है, फिर उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ओके, तो अगर हम, मैं सही ऊपर यही उठा लेते हैं हम लोग वैसे तो फिलहाल, मान लो ये है, यहाँ पे है हमारा कि वह बीमार था। अब आपको पता चला एकदम सिंपल है ना, तो इसमें कोई नहीं आ रहा ना, कोई इसमें हमसे कोई सवाल जवाब पूछ रहे, तो यानी कि एकदम सिंपल है। तो सिंपल का स्ट्रक्चर क्या होता है, हम लोगों ने अभी पढ़ा है, सिंपल का स्ट्रक्चर होता है जी, सब्जेक्ट प्लस वॉज, वर और ऑब्जेक्ट। एक चीज़ और बता दूं कि वॉज वर कहाँ यूज़ होते हैं, उससे पहले आप कंफ्यूज हो जाओ कि अरे सर ने तो बताया नहीं कि वॉज वर कहाँ यूज़ होते हैं। ठीक है, ऐसा मैं कोई सर नहीं हूँ, मैं भी स्टूडेंट हूँ, बस आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो वॉज और वर सिंपली बता देता हूँ किसके, जैसे हम प्रेजेंट में इसका और आर का यूज़ कर रहे थे सिंगुलर और प्लूरल पर्सन सब्जेक्ट के साथ, सेम इसमें भी है कि जो अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो हम वॉज का यूज़ करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो वर का यूज़ करेंगे। तो मैं भी एक बार जल्दी से मैं यहाँ पर लिखवा देता हूँ, आप लिख लेना अपनी अपनी कॉपी में कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन सा होता है और प्लूरल सब्जेक्ट कौन सा होता है। सिंगुलर के लिए हम क्या लगाते हैं, वॉज। वॉज कब लगाएंगे, जब हमारे सब्जेक्ट क्या हो, जैसे मान लो हमारा सब्जेक्ट हुआ ही, ठीक,
सी, इट, या फिर हमारा किसी का नेम। और आप कंफ्यूज हो तो आई किस में आएगा, तो हम आई प्रेजेंट पास्ट में वॉज में ही लगाते हैं, हम उसे सिंगुलर में ही कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे साथ आई भी आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे किसके, ये हो गया हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अब प्लूरल की बात कर लेते हैं कि प्लूरल कौन से होते हैं। प्लूरल में क्या लगाना है, मैंने बोला आपको कि जब भी प्लूरल सब्जेक्ट आएगा तो हम क्या लाएंगे, वर। ठीक है, WERE। और आपको स्पेलिंग याद, आप लिखते रहे, मैं स्पेलिंग गलती करते तो आप स्पेलिंग के साथ बोला करो, सिर्फ वर लिखते तो WERE वर, तो ये आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं, वी, दे और यू। ठीक, आप इनको भी याद कर लेना कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, प्लूरल कौन कौन से होते हैं, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, शुरू में आप देख के भी लिख सकते हो, अगर आपको समझ नहीं आ रहा था, आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो तो देख के आराम से लिख सकते हो। ठीक, सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, इनको आप अच्छे से देख के लिख लेना। एक सेंटेंस के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे हमने उठाया था अभी एक ये इसका कि वह बीमार था। ठीक है, तो हमारा स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है, सबसे पहला इसमें ढूंढो सब्जेक्ट। ठीक है, हम अपने हिसाब से कुछ नहीं चलेंगे, हम सब्जेक्ट के हिसाब से, सॉरी स्ट्रक्चर के हिसाब से चलते रहेंगे। सिंपल का सब्जेक्ट क्या बोलता है कि भाई पहले ढूंढो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है, वह के लिए हम क्या लगाते हैं, ही या सी। अगर लड़के के लिए है तो ही लगाएंगे, लड़के के लिए तो सी लगाएंगे। वह बीमार था, तो पता चला ये कोई लड़का है तो हम लगा देंगे क्या, ही। अगर ये यहीं पे होता कि वह बीमार थी, तो अब सिंपल पता चल रहा है किसी लड़की के लिए यूज़ कर रहा हो तो हम लगा देते सी। तो यहाँ पर भी लड़के के लिए यूज़ कर रहा तो लगा देते हैं ही। ठीक है, अब वॉज या वर में से एक चीज़ आएगी, तो मैं अभी पर यहाँ पे क्या लिखवा है कि अब देखो कि ही किस में आएगा। अगर आपको याद में समझ नहीं आ रहा तो पता चले कि वॉज के लिए वॉज जो होता है वो सिंगुलर की लगाते हैं, सिंगुलर में हमारा क्या आता है, ही, सी, इट, नेम, यानी इसमें ही है तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, वॉज, और वर में से वॉज लगा देंगे आराम से। ठीक है, उसका क्या बोल रहा है कि भाई इसमें ढूंढो ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, बीमार, तो बीमार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इल, इल बोलते हैं। ठीक है, ये थोड़े आप वर्ब की वर्ड मीनिंग भी याद करा करो, साथ साथ हो जाएगा। ठीक है, हमारा सेंटेंस क्या बन गया, ही वॉज इल, यानी वह बीमार। अगर आपको किसी में बोलना हो ना किसी से, अरे यार वो तो बीमार था इसलिए नहीं आ पाया, तो बोल देना ही वॉज इल, यानी वो बीमार था। ठीक है, एक आध और सेंटेंस बता देता हूँ। अब क्या, रूलर सब्जेक्ट का थोड़ा यूज़ करके हम लोग एक सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और जैसे मान लो कि अगर मैं एक सेंटेंस बनाऊँ तो हम लोग लेते हैं कि हम, हाँ बीसी में अच्छा रहेगा, लिख देते हैं कि हम बहादुर थे, मतलब अभी भी हैं, पहले भी थे। ठीक है, तो हम बहादुर थे। तो अब इसको हम इंग्लिश में बनाएंगे तो कैसे बनेगा, सबसे पहले समझ में कि हमें क्या समझ आया कि अरे ये तो पास्ट की बात कर रखी हूँ, क्योंकि एंड में थे आ गया, था, थे, थी आता है तो हम समझ जाते हैं कि पास्ट की बात कर रहा है। ठीक है, अब हमने ये देख लिया पास्ट की बात कर, हमने ये भी देख लिया अरे ये तो सिंपल का है यार। फिर हमें दिमाग में जल्दी से आया, अरे सिंपल का स्ट्रक्चर क्या होता है, सिंपल का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर ऑब्जेक्ट, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व, कुछ नहीं। सब स्ट्रक्चर याद आते ही ये मान लो कि 90% हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उसमें भी लिखना, उसमें ढूंढ ढूंढ के, जैसा भी हमारा स्ट्रक्चर क्या बोलता है कि भाई पहले क्या ढूंढो, पहले ढूंढो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, हम, हमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वी। ठीक है, वी। बहुत सब चीज़ होता है कि हम हिंदी में किस शब्द के लिए क्या लेना, तो मैं इसके लिए आपको एक वीडियो बना के भेज दूंगा, तो आप उसको भी देख लेना। ठीक है, उसको भी आप कर रिवाइज कर लेना ताकि और पक्का हो जाए। आता है तो अच्छी बात है, एक बार फिर भी देख लेना ताकि पक्का हो जाए, भूले ना कभी। ठीक है, तो अब इसमें बोल रहा है कि भाई हमने सब्जेक्ट ढूंढ लिया वी, अब बोल रहा है कि वॉज या वर में से एक लगाओ, बताओ क्या लगाओगे। वो हमसे सवाल पूछ रहे वॉज वर में से तुम क्या लाओगे, तो हमारे पास तो है दिमाग। हमने बोला कि भाई जो हमारा वी है ना वो हमारे प्लूरल सब्जेक्ट है, सिंगुलर नहीं है, प्लूरल। और प्लूरल कौन कौन से होते हैं, अब ऊपर लिखा है ना कि वी, देखो ऊपर मैंने भी क्या लिखा है कि प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट हमारे होते हैं वी, दे, यू, हमारे होते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, तो हमने
देख ला। और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हम क्या लगाते हैं? हम लगाते हैं वर। जिससे कोई वार वार नहीं पड़ेगा, इसे बोलेंगे वर। थोड़ा मुंह को खोल के अच्छे से वर, वर। ठीक है। तो इसके बाद हमने सब्जेक्ट लिख दिया, वाज वर में से हम क्या लगा देंगे? वर। क्यों? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है। अब बोल रहा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या हुआ है? बहादुर। बहादुर इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्रेव। तो ब्रेव की स्पेलिंग कहते हैं BRAVE। ऐसे ही बोल लिखा करो, जब कॉपी में लिखोगे ना तो स्पेलिंग को बोल बोल के लिखा करो। ठीक है। ब्रेव। तो वी वर ब्रेव, यानी हम बहादुर थे, अभी भी हैं, पहले भी थे। ठीक है। कोई ना सोचे कि अब हम डरपोक हैं, हम बहादुर पहले भी थे, अब भी है। ठीक। ठीक है। सिंपल का यही है, बस आपको स्ट्रक्चर याद करना और वर्ड कहाँ लगेंगे, वॉच कहाँ लगेंगे, ये आपको थोड़ा सा याद करना। बाकी बहुत ईजी है। ठीक है। एक दो और बता देता हूँ, फिर मैं कुछ एंड में क्वेश्चन बताऊंगा तो आप फिर वो करना। ठीक है। अभी सिंपल के एक आध और बता देता हूँ आपको। जैसे मान के चलो सिंपल का मैं लिखना चाहूँ तो लिख देते ना कि वह डॉक्टर थी। मान लो भाई किसी के रिश्तेदार पूछे तो भाई वो क्या थी? बोले अरे चाचा जी वो तो डॉक्टर थी, है ना। तो हम बोलते हैं क्या? वह डॉक्टर, सॉरी गलत लिख दिया, डॉक्टर मतलब लिखना सही चाह रहा हूँ पर वो मुश्किल से थोड़ा शब्द का पता नहीं क्या पोस्टमार्टम सा हो जा रहा है। आप प्लीज़ आप थोड़ा ढंग से लिखना, मेरा थोड़ा इसलिए मजबूरी है इसलिए लिख रहा हूँ। वह डॉक्टर थी। अब एंड में क्या आ रहा है? था, थे, थी आ गया, तो क्या हो गया? ये हो गया हमारा पास्ट का। अब पढ़ के देखो तो पता चला ये तो बहुत सिंपल है, मतलब सिंपल का है। ठीक है। तो सिंपल का स्ट्रक्चर क्या होता है? सिंपल का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वॉज, वर और ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या ढूंढेंगे? सब्जेक्ट ढूंढेंगे। बहुत बढ़िया। तो उसमें हम सब्जेक्ट ढूंढ लेते हैं। तो सब्जेक्ट वह, तो हम क्या लगाएंगे? फटाक से दिमाग में बोला भाई वह तो सी लगा दे, फिर ही लगा दे। अब दिमाग अपना काम करेगा। अरे वह डॉक्टर थी, पढ़ागा, सोचेगा अरे ये तो लड़की के लिए होती थी, कोई लड़की थी ना, मतलब लड़की के लिए यूज करें। तो बोले अरे भाई सिंपल है, लड़की के लिए तो लगा दे सी। तो हम सिंपल ही लगा देंगे क्या? CSH। ठीक है। हम ही से या सी में से लगा देंगे सी, क्योंकि हम यहाँ पर लड़की की बात कर रहे हैं। सी। अब बोले भाई वॉजवर में से क्या लगाऊं? तो दिमाग बोले अरे भाई सी तो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, अभी ऊपर सर ने बताया कि सी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम वहाँ पे क्या लाएंगे? वॉज लगाएंगे। वाज नहीं, वॉज। ठीक है। तो फटाक से मैं लिख देता हूँ वॉज। अब बोलेगा डॉक्टर, ऑब्जेक्ट बोलेगा कोई ऑब्जेक्ट ढूंढो। अब दिमाग हमारा है होशियार, वो फटाक से ऑब्जेक्ट ढूंढ लेगा। इसमें बोलेगा अरे भाई इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? डॉक्टर। तो ऑब्जेक्ट बन गया डॉक्टर। अब डॉक्टर इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डॉक्टर में इंग्लिश में डॉक्टर ही बोलेंगे। ठीक है। तो लिख देंगे ए डॉक्टर ए। अब आप पूछो ए क्यों लगाए? ये हमने एक के लिए लगाया क्योंकि यहाँ पे एक है ना, बहुत सारी तो तुम नहीं लगाते, बट हम यहाँ पे एक ही आते हैं, वो डॉक्टर थी, तो लिख देंगे सी वॉज अ डॉक्टर, यानी एक। ठीक है। सी वॉज अ डॉक्टर। ठीक है। DOCTOR। जैसे मैं बोल बोल कर लिखता हूँ, आप भी बोल बोल कर लिखना, स्पेलिंग कभी गलत नहीं होगी और नई नई स्पेलिंग आपको याद होती रहेंगी। ठीक है। वह डॉक्टर थी। ठीक है। ऐसे ही आपको सारे बनाने हैं। मैं यहाँ पे हिंदी में एक दो लिख देता हूँ, फिर वो आपको वीडियो को भी रोक के बनाना है, फिर आगे आप बढ़ोगे। ठीक है। मैं एक दो जल्दी से लिख देता हूँ, स्ट्रक्चर को देख के आप आराम से बना लेना। ठीक। मैं एक दो लिख देता हूँ जैसे हम दोस्त। सिंपल सिंपल लिखूंगा जो आप आराम से बना दो, मुश्किल नहीं करूँगा, पहले सिंपल स्टार्ट करूँगा फिर मुश्किल पे लेके जाऊँगा। हम दोस्त थे, इसका करोगे आप। ठीक है। आप लिखोगे जैसे इंग्लिश में क्या होने का सब्जेक्ट, ऊपर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखोगे, फिर देखोगे बाजवर आएगा क्या आएगा, फिर आप आराम से बना लोगे। ठीक है। एक को लिख देते हैं वे